कोरोना संकट के बीच मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने की चर्चा। बैठक में झारखंड की सीएम हेमंत सोरेन रहे मौजूद। बढ़ते कोरोना पर अंकुश लगाने पर मंथन। मधुपुर उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने हेमंत सरकार को घेरा। सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। सासाराम में किसान महापंचायत में शामिल हुए राकेश टिकैत। बोले, बिहार के किसान जिस दिन पटना को दिल्ली बना देंगे उस दिन किसानों के भाग्य में होगा परिवर्तन। पलामू की जंगल में लगी भीषण आग। पलामू ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। क्या नाइट कर्फ्यू से थमेगी कोरोना की रफ्तार? यह सवाल इसीलिए आज के दिन क्योंकि देश के कई ऐसे राज्यों के जिले हैं जहां पर इस समय नाइट कर्फ्यू जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। आज के दिन नोएडा, गाजियाबाद में भी, झारखंड में भी ऐसे हालात हैं, बिहार में भी ऐसे हालात हैं। देश का कई राज्य अब इसके आगोश में अब देखा जा रहा है। लेकिन केवल नाइट कर्फ्यू नहीं, इसके लिए आगे भी रणनीतियां बन रही हैं। सीएम सोरेन बैठक में शामिल है क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। सीधे आपको वहीं ले चलते हैं, सुनिए आप भी। टेस्टिंग पर बल देना होगा। हमारे पास व्यवस्थाएं हैं। हिंदुस्तान के हर जिले में लैब बन चुकी हैं। एक लैब से शुरू किया था हमने, आज हर जिले में लैब पहुंच गई है। और हम इस चीज को बल ना दे तो कैसे होगा? इसलिए मेरा आग्रह है, जहां तक राजनीति करना न करने का सवाल है, मैं तो डे वन से देख रहा हूं, भांति भांति के बयानों को झेल रहा हूं, लेकिन मैं कभी मुंह खोलता नहीं हूं, क्योंकि मैं मानता हूं ये हिंदुस्तान के लोगों की सेवा करना पवित्र हमारा जिम्मेवारी है। हमें ईश्वर ने इस समय ये कठिन परिस्थिति में सेवा करने का जिम्मा दिया है। हमने इसको निभाना है। जो राजनीति करना चाहते हैं वो कर ही रहे हैं, उनके लिए मुझे कुछ कहना नहीं है। लेकिन हम सभी मुख्यमंत्री अपने राज्य के सभी दलों को बुला करके, सभी प्रकार के लोगों को साथ रख करके अपने राज्य में स्थिति को बदलने के लिए आगे आएंगे। मुझे पक्का विश्वास है इस संकट को भी हम देखते ही देखते पार करके निकल जाएंगे। फिर एक बार मेरा यही मंत्र है, दवाई भी और कड़ाई भी। ये इस विषय में कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए जी। मैंने पिछली बार भी कहा था कि आपको जुकाम की दवा ले ली और बार बारिश आ रही है, आप कहें मैं छाते का उपयोग नहीं करूंगा, ये नहीं चल सकता है। आपको अगर जुकाम हुआ है, दवाई ली है, ठीक हुए, तो भी अगर बारिश आ रही है तो आपको छाता रखना ही पड़ेगा, रेनकोट पहनना ही पड़ेगा। वैसा ही ये कोरोना एक ऐसी बीमारी है जैसे हर प्रोटोकॉल में फॉलो करते हैं, इसको भी करना पड़ेगा। और मैं ये कहूँगा कि जैसे हमने पिछली बार कोरोना को नियंत्रित किया था, वैसे ही हम इस बार भी कर लेंगे। मेरा पक्का विश्वास है और मेरा आप पर भरोसा है। आप अगर इनिशिएटिव लेंगे, चिंता करेंगे और फोकस टेस्टिंग पे कीजिए। वैक्सीनेशन की व्यवस्था एक लंबे कालखंड के लिए है, जो निरंतर चलानी होगी, वो चलाते रहेंगे। आज बल हम इस पर दें और जो एक टीका उत्सव एक ब्रेक थ्रू करने के लिए तय किया है, उस टीका उत्सव पर हम एक नई सफलता प्राप्त करें। एक नया विश्वास पैदा करने के लिए एक छोटा सा अवसर काम आ सकता है। मैं फिर एक बार आपके सुझावों की प्रतीक्षा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। मैं अब सभी का धन्यवाद कर हम इस बैठक की समाप्ति करते हैं। आज जो प्रधानमंत्री जी ने हमारा मार्गदर्शन किया है, उस पर अपने अपने राज्य में हम तेजी से आगे बढ़े और फिर एक बार कोरोना पर विजय प्राप्त करें, यही सबको मेरा निवेदन है। धन्यवाद। सुना आपने, अमित शाह को सुना, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल थे इस बड़ी बैठक में। लेकिन बैठक में तमाम बड़ी बातें, क्योंकि कोरोना का ये कहर कैसे इससे निपटा जाए। और टेस्टिंग से लेकर वैक्सीनेशन तक तमाम प्रयासों के बावजूद महामारी कोविड-19 की जकड़न में फंसा देश छटपटा रहा है। इस क्रम में देश के अधिकांश हिस्सों में लॉकडाउन और कर्फ्यू जैसे फैसले लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में झारखंड सरकार ने भी राज्य में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। नाइट कर्फ्यू के साथ ही साथ सरकार कई बड़े प्रतिबंध भी लगाए। इन सबके पहले एक रिपोर्ट आज के दिन हम आपको दिखाए भी,
कुछ देर पहले, लेकिन इस समय जो हालात हैं वो हालात वाकई में चिंताजनक। कुछ देर पहले जो आपने रिपोर्ट देखी उसमें हमने ये भी बताया कि कैसे हालात हैं पूरे देश के अंदर, वाकई में चिंताजनक। कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले अपने घरों की तरफ निकल गए, कुछ लोग ऐसे हैं जो घर जाने के लिए मजबूर हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कब क्या हालात कब बदल जाएं, कोई नहीं जानता। जो लोग नौकरियां कर रहे हैं उनके जहन में तमाम चिंता हैं, कई लोगों को नौकरियों से निकाल दिया जा रहा है। फिर से पहले जैसी तस्वीरें मुंबई की सड़कों पर देखी जा रही हैं, अन्य राज्यों में भी ऐसे हालात हो रहे हैं, चाहे बात यूपी की करें या बिहार की। कई जिलों की तरफ लोग फिर से एक बार रुख करने लगे हैं अपने घर की तरफ, अपने आशियाने की तरफ कि कहीं फिर से वैसी ही स्थितियां ना उत्पन्न हो जाएं। लेकिन आज के दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ चर्चा की बैठक के दौरान, ये भी आप सुनिए, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हालात इस समय चिंताजनक हैं। सीएम सोरेन भी लगातार हालातों पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं, लेकिन आज के दिन कोरोना पर पीएम मोदी की चिंता साफ तौर पर दिखाई दी। मुख्यमंत्रियों से चर्चा के बाद पीएम बोले, वैक्सीन से ज़्यादा टेस्टिंग की ज़रूरत, कोरोना को हल्के में ना लें। पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कोरोना को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की। बैठक खत्म हो गई है। मोदी ने कहा है कि कोरोना कर्फ्यू लोगों को अवेयर कर रहा है, हमें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ध्यान दीजिए। इसमें सरकार को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये मेहनत रंग लाएगी। हमने पिछली बार 10 लाख एक्टिव केस देखे, हमने उस पर सफलता पाई। अब तो हमारे पास अनुभव और संसाधन दोनों हैं, हम इस पिक को रोक सकते हैं। नाइट कर्फ्यू से क्या थमेगी कोरोना की रफ्तार? पीएम नरेंद्र मोदी ने बैठक में यह भी कहा कि मैं सभी सीएम से आग्रह करता हूं कि आप मशीनरी के जरिए सर्वे करें। पहले कोरोना में हल्के लक्षण में लोग डर जाते थे, इन दिनों लोग समझ रहे हैं कि जुकाम हो गया, वे परिवार के साथ पहले की तरह जिंदगी जीते हैं। इससे पूरा परिवार लपेटे में आ जाता है। तो चलिए, ब्यूरो चीफ राजीव रंजन फोन लाइन पर पूरी जानकारी देंगे कि आखिर कैसे झारखंड में हालात हैं। राजीव, सबसे पहले आज के दिन कितने आंकड़े सामने आए, झारखंड में कैसे हालात हैं? सीएम सोरेन भी आज के दिन इस बड़ी बैठक में शामिल हुए जब कोरोना को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी बातचीत कर रहे थे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से। पूरी अपडेट राजीव। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार ये जो आंकड़ा बढ़ते जा रहा है और जिस तरह से स्थिति भयावह होते जा रही है, हॉस्पिटलों में आप देखेंगे कि बेड की संख्या घटते जा रही है, मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है। तो ये एक चिंताजनक बात है और चिंताजनक जो बात है, इसी को लेकर तमाम जो प्रशासन के लोग हैं, सरकार के लोग हैं, ये लोग भी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। खुद देखिए, मुख्यमंत्री ने एक पहल की, बैठक की आपदा प्रबंधन विभाग के साथ और बैठक करके जो निर्णय लिया है, उस निर्णय के साथ आज से देखिए कि तमाम जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान थे उनको 8 बजे से बंद करा दिया गया है। इन तमाम तरह के निर्णय लेने के वजह पीछे सिर्फ एक ही है कि कैसे इस महामारी को एक बार फिर से ब्रेक लगाया जाए इस पे, और कैसे आम जनता को राहत पहुंचाई जाए ताकि आम जनता चपेटे में नहीं आए इस महामारी के। क्योंकि अगर आम जनता आती है तो पूरी सरकार समझे आप, पूरी झारखंड की अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी और तमाम तरह की जो दिक्कतें हैं वो एक बार फिर से शुरू हो जाएगी पहले की तरह। जी लेकिन राजीव, क्या लोग अभी भी लापरवाह दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि हर दिन कोरोना के जो मामले हैं वो बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या जनता अब समझ पा रही है कि हाँ, वाकई में हमें बचना अब जरूरी है? देखिए, जनता समझ रही है, तभी ये आंकड़ा बहुत ही अभी तक सीमित है। लेकिन चूंकि एक ऐसा अदृश्य बीमारी है जो लगातार बढ़ते जा रहा है और इसका चूंकि पता नहीं चल पाता, और जब पता तभी चलता है जब कोई इसके लक्षण शरीर में दिखाई देते हैं। हालांकि कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो काफी लापरवाही बरत रहे हैं। आप बाजारों में जिस तरह से भीड़ देखें या फिर सड़कों पे जिस तरह से कुछ लोगों की भीड़ देखें या फिर आप
धार्मिक सामाजिक आयोजनों में देखें, खासकर जो चुनाव का माहौल है उसमें बड़े से बड़े वीआईपी भी इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और लगातार चुनाव प्रचार में जिस तरह से अनदेखी हो रही है, तो ये एक बड़ी चिंताजनक बात है। और शायद यही कारण है कि जो ये कोरोना का संक्रमण है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और आम लोग को अपनी चपेट में लेते जा रहा है। तो जरूरत है कि आम लोग के साथ साथ खास लोग भी इसके प्रति सजग हो, इसके प्रति अपना जो नजरिया है वो बदले और आम लोगों को भी समझाए कि इस बीमारी से लड़ना है, इसको अगर भगाना है, इस महामारी को खत्म करना है, तो आम लोगों के साथ साथ खास लोगों को भी सजग होने की जरूरत है, तभी इस बीमारी पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। जी लेकिन राजीव देखिए, सवाल तो ये कई बार हुए, लेकिन मेन वजह क्या रही झारखंड में इस मामले के बढ़ने की कि बिहार से भी अधिक हालात खराब हो गए झारखंड में। बिहार के तमाम लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि झारखंड से जो लोग आ रहे हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं बिहार के अंदर। क्या वजह रही इसके पीछे? देखिए, कोई राज्यों को इससे देखा जाए या फिर कोई जिलों को देखा जाए, ये फिर कोई ऐसी बात आप नहीं कर सकते हैं। आंकड़ा हर जगह बढ़ रहा है और हर जगह के आंकड़े चौंकाने वाले आ रहे हैं। अगर ऐसा कुछ है कि बाहर के राज्यों से जिस राज्य में ज्यादा संख्या में लोग आ रहे हैं, जो काम करते थे बाहर के राज्यों में जाके, वो वापस लौट रहे हैं, या फिर जिस जिलों में संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, जिस जिलों में चुनाव है वहां भी तेजी से देखने को मिल रहा है। तो ये सब चीजें जहां है वहां भले ही बढ़ रहा है, लेकिन दूसरे राज्यों से दूसरे राज्यों में जाने से सिर्फ संक्रमण हो रहा है ऐसा नहीं है। बहुत सारे झारखंड के लोग बिहार भी जा रहे हैं जो संक्रमित होकर जा रहे हैं, बहुत सारे बिहार के लोग भी आ रहे हैं जो संक्रमित होकर आ रहे हैं, दूसरे जिलों के लोग भी आ रहे हैं तो संक्रमित हो जा रहे हैं। तो ये सिर्फ राज्यों और जिलों में बंटने की और बांटने की बात नहीं है, बल्कि इससे सचेत रहने की जरूरत है। कोई कहीं से भी आ रहा है, अगर सरकार द्वारा दिए गए गाइडलाइन का पालन करता है, अगर सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों को की अगर अनदेखी नहीं करता है, तो कोरोना के प्रकोप से बच सकता है, चाहे कोई भी राज्य का हो, कोई भी जिला का लोग हो। जी चलिए, शुक्रिया राजीव पूरी जानकारी के लिए। तो हालात इस समय वाकई में चिंताजनक हैं। तो चलिए अब झारखंड के आंकड़ों की बात कर लेते हैं। उन आंकड़ों के बारे में भी जानिए कि झारखंड में कैसे हालात हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सीएम सोरेन, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग नदारद है इस समय। कोरोना काल में चेतावनी के बावजूद मोदिनी नगर में देखा गया लापरवाही है। बड़ी आबादी बिना मास्क के ही घर के बाहर निकल रही है। मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना से बचने का कारगर उपाय है, मगर मोदिनी नगर बस स्टैंड में लोग लापरवाही बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिन प्रतिदिन कोरोना भयावह होता जा रहा है, इसके आंकड़े रोज बढ़ते चले जा रहे हैं, पर लोग मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के प्रति बिल्कुल भी लापरवाह नजर आ रहे हैं। ऐसे में हाल पलामू में भी आज के दिन देखा गया। पलामू जिला मुख्यालय मोदिनी नगर में सड़क पर लोग निकले, आधे लोग मास्क लगाए थे, आधे लोग नहीं। लेकिन झारखंड में हालात कैसे हैं, लोग कितने लापरवाह हैं खुद को लेकर, और सरकार वहां पर कितनी सख्त है, प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां हैं, और वीआईपी न्यूज के जागरूकता का वहां पर कितना असर दिखाई दे रहा है, ये तमाम तस्वीरों को आप देखिए रिपोर्ट के जरिए। झारखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को रोकने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। हेमंत सोरेन सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य में बुधवार से कई बड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरे झारखंड में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। इस दौरान राज्य में रात 8 बजे के बाद तमाम व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। आम आदमी को रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक अपने घरों से बाहर ना निकलने की अपील की गई है। इसके साथ ही राज्य में धारा 144 लागू कर दी गई है। 5 या इससे अधिक व्यक्ति सड़क पर एक साथ नहीं चल सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समूचे झारखंड में नाइट कर्फ्यू लागू करने का आदेश दिया है। कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ने के बाद सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं नाइट कर्फ्यू के साथ क्या खुला है और क्या बंद। राज्य भर में सभी दुकानें रविवार को बंद रहेंगी। स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन परीक्षाओं पर रोक नहीं है। रात 8 बजे से दुकानें बंद रहेंगी। दुकानदारों को नो मास्क नो एंट्री नोटिस लगाने का आदेश दिया गया है। जुलूस, धरना प्रदर्शन, मेला पर पाबंदी लगाई गई है।
खेलकूद के आयोजन पर पाबंदी है। स्विमिंग पूल, जिम बंद रहेंगे, प्रशिक्षण जारी रहेगा। बैंक्वेट हॉल शादी के लिए उपयोग होगा। शादी में 200 लोगों से अधिक के जुटान पर रोक है। श्राद्ध में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। रेस्तरां में कुल क्षमता से 50% लोग बैठ सकते हैं। धार्मिक स्थल पर 50% लोगों के जुटान की अनुमति है। जाहिर है राज्य में कोरोना की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि पिछले 24 घंटों में 1312 नए संक्रमित मिले हैं। यह इस साल का एक दिन का सर्वाधिक आंकड़ा है। 7 संक्रमितों की मौत हो गई है। वहीं बात राजधानी रांची की जाए तो रांची में सबसे अधिक 562 संक्रमित लोग मिले हैं। सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती ही जा रही है। स्कूल, कॉलेज, जिम, पार्क, सिनेमा हॉल सब बंद, पहले जैसी तस्वीरें और हालात। लेकिन जो हालात हैं इस समय, वो हालात चिंताजनक हैं, क्योंकि अगर हम बात करें इस समय देश में बिगड़ते हालात की, तो लोग निकल पड़े हैं घर से। एक बार फिर से पलायन वाली तस्वीरें देखी जा रही हैं। लेकिन वीआईपी न्यूज़ ने पलायन की उन तस्वीरों को भी दिखाया और सरकार की बेरुखी को भी हमने दिखाया। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी फोन लाइन पर। प्रतुल जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। प्रतुल जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी, स्वागत है सर वीआईपी न्यूज में। हाँ जी, नमस्कार। प्रतुल जी, अभी तुरंत पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक समाप्त हुई। वो बैठक लाइव हम दिखा रहे थे दर्शकों को। सीएम सोरेन भी उसमें शामिल हुए। लेकिन इस समय जो हालात हैं पूरे राज्य भर में कोरोना को लेकर, वाकई में चिंताजनक है। लेकिन सरकार की तैयारियों से क्या आप खुश हैं इस समय प्रतुल जी? नहीं, देखिए, कोरोना संक्रमण पूरे विश्व में जिस तरीके से सेकेंड वेव उसका आया था, इंडिया में ये थोड़े लेट आया। और झारखंड में जो सरकार की तैयारियां हैं वो बिल्कुल नाकाफी हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, कोरोना में मूल मंत्र माना जाता है टेस्टिंग को। अभी सरकारी लैब में ये स्थिति है कि आप आज अगर रिपोर्ट दे रहे हैं, आज अपना सैंपल दे रहे हैं, तो आपको रिपोर्ट चौथे या 5वें दिन मिल रहा है। इतना बैकलॉग चल रहा है। प्राइवेट लैब्स में भी 2 दिन के बाद आपको रिपोर्ट्स मिल रहा है। और वो जो सैंपल दे रहे हैं उनको आइसोलेट नहीं किया जा रहा है, उनको क्वारंटाइन में नहीं रखा जा रहा, अपने घर में भी नहीं रखा जा रहा, कोई खोज खबर नहीं देने वाला। 5 दिन के बाद अगर किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तब सरकार की नींद टूटती है। आप सोचिए इसी बीच में वो कितने लोगों को संक्रमित कर रहा होगा। दूसरा जो मूल मंत्र है वो ट्रेसिंग का है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बिल्कुल नहीं हो रही हमारे प्रदेश में। किसके संक्रमण में कौन आया वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसलिए कोरोना में जब तक टेस्टिंग और आप आइसोलेट नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग नहीं करेंगे, तब तक कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग नहीं करेंगे, तब तक कोरोना संक्रमण नहीं थमेगा। सरकार ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं। मुझे लगता है कि इन गाइडलाइंस का कड़ाई से अनुपालन करना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही जो लैब में बैकलॉग है, सबसे पहले आपको उसको क्लियर करना होगा। ये बैकलॉग जब तक क्लियर नहीं होगा, ये विकराल रूप हमारे प्रदेश में धारण करके रखेगा। और जिस तरीके से बेड की कमी हुई थी निजी अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में, ये भी व्यवस्था पर एक तमाचा था, क्योंकि सबको पता था सेकेंड वेव आ गया। उसके बाद भी सरकार ने बेडों की संख्या नहीं बढ़ाई थी। कई मरीज बिना बेड मिले बाहर इंतजार करते रहे, कई की लापरवाही के कारण मौत हो गई। रोज मीडिया में ये खबरें आ रही हैं। तो सरकार की जो तैयारियां थी वो काफी नाकाफी है। जी। लेकिन प्रतुल जी, टेस्टिंग का दायरा इस समय कैसा है प्रदेश के अंदर, और आम जनता को जो जागरूक करने की बहुत अधिक ज़रूरत है? क्योंकि आज के दिन मैं तस्वीरें देख रहा था झारखंड की कई जगहों की, बस स्टैंड पर, सड़कों पर लोग तमाम तरह की लापरवाहियां बरत रहे हैं। उसके लिए क्या करना होगा? देखिए, इसके लिए सरकार को इमीडिएटली मुझे लगता है सभी दलों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। लेकिन ये सरकार एकला चलो वाली अपने मूल मंत्र पे चलती है। उसे तुरंत एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी, सभी दलों को कहना चाहिए था। देखिए, सभी दल के कार्यकर्ता हैं, सब में जागरूकता फैलानी चाहिए। बड़ा मैसेज जाता है। प्रतुल जी, पूछ लेते हैं, राजेश कुमार गुप्ता जी जुड़ गए हैं कांग्रेस से फोन लाइन पर। राजेश जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। धन्यवाद भाई जी। राजेश जी, अभी तुरंत एक बड़ी बैठक समाप्त हुई पीएम नरेंद्र मोदी की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ। प्रतुल जी लाइन पर हैं। प्रतुल जी का ये कहना है राजेश जी की सरकार की बहुत नाकाफी तैयारी है और यही बड़ी वजह है कोरोना के बढ़ते मामलों की।
मतलब कौन सी सरकार की, भारत सरकार की या झारखंड सरकार? झारखंड सरकार की सर। प्रतुल जी क्या बीजेपी सरकार की बात करेंगे? नहीं, केंद्र सरकार की बात कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी है। मैं सुन रहा था प्रतुल जी को, थोड़ा सुना मैंने। हाँ, तो उसमें ये आया कि इन्होंने बोला कि सारे विपक्षी दलों को साथ में लेकर के बातचीत करना चाहिए। मैं इनको याद दिला दूं कि पिछली बार जब लॉकडाउन हुई थी, अचानक पूरा देश ठप पड़ गया था। उस समय कहां हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारी सरकार इतनी गंभीर है यहाँ के लोगों के लिए कि जिस प्रकार कोरोना का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है, प्रतुल जी भी जानते हैं, इससे बचने के लिए जीवन और जीविका दोनों चले, इस पे सरकार काम कर रही कि लोग हमारे बच्चे भी संक्रमित भी कम हो और उनका जीवन यापन करने के लिए उनका जो व्यवसाय है वो भी चलता रहे। तो झारखंड सरकार इस चीज को जानती है कि अगर पूरा लॉकडाउन हो जाएगा, जैसे आपने बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे जिला में, दूसरे राज्यों में जो हुई है, वैसा नहीं चाहती। फिर भी हमारी सरकार पूरी गंभीरता के साथ, पूरी तन्मयता के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ इस राज्य की जनता को कैसे बचाया जाए इस कोरोना के प्रभाव से। बोलिए राजेश जी। नहीं, राजेश जी को बोलने दें। राजेश जी भी हमारे मित्र हैं, पहले मैं उनकी बात सुन लूं, फिर मैं इसका जवाब दूंगा। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा कि कैसे लोग बचे। जितना तेजी से कोरोना बढ़ रहा है इस राज्य में, वो और भी दूसरे प्रांतों में इस प्रकार के बढ़ रहे हैं। तो हमारी सरकार की संवेदनशीलता थी कि एक हाई लेवल मीटिंग बुला करके उसको कैसे कम किया जाए। यहाँ तो क्या है कि पूरे राज्य में अगर खोल दे तो रात भर बहुत सारी दुकानें खुले रहती है, होटलों खुले रहती है, चाय वाले खुले रहते हैं, तो वहां पर भीड़ भी बहुत लगते हैं। तो भीड़ ना लगे इसलिए 8 बजे रात से लेकर सुबह 7 बजे तक का दुकान बंद करने का आग्रह किया है, नोटिफिकेशन किया है, लोगों ने बंद किया, स्वतः बंद किया। और मैं तो गर्व के साथ बोल सकता हूं कि मैं झारखंड में रहता और यहाँ के लोग इस तरीका से सरकार की बातों को मानते हैं, मास्क लगाकर टोटल आदमी चलते हैं। ये हमारी खूबसूरती है झारखंड की कि सरकार की बातों को लोग मानते हैं। तो हमें लगता है कि सरकार का जो निर्देश था उसको राज्य की जनता ने स्वीकारा है और उसका पालन कर रहे हैं और कोविड से बचने का यही एक तरीका है। बोलिए प्रतुल जी। देखिए, मैं राजेश जी की बातों को बहुत गंभीरता से सुन रहा था। उन्होंने जितनी बातें कही उनका बस 2-3 पॉइंट पे मुझे वो अगर जवाब देते, पहले मेरी पूरी बात सुन लें। ये कहें सरकार बहुत संवेदनशील है, सरकार की संवेदनशीलता और सरकार की तैयारियां का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि रिम्स में 4-4 दिन तक रिपोर्ट नहीं आई, और ये मैं आंकड़ों और दस्तावेजों के आधार पे बोल रहा हूं। तो अगर कोई सैंपल देकर सरकारी अस्पताल में 4 दिन के बाद उसकी रिपोर्ट आती है तो क्या उसे होम क्वारंटाइन या कोई भी इस तरह की सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं बनाई? क्योंकि 4 दिनों के बाद अगर वो पॉजिटिव हो जाता है तो इसकी जिम्मेवारी क्यों है? और ये अचानक ये सरकार के, आज मैं बयान देख रहा था, आधिकारिक बयान, उन्होंने कहा टेक्नीशियंस की कमी है। साहब, सेकेंड वेव कोरोना का आ गया और आप टेक्नीशियन की कमी कह रहे हैं। ये पहले वेव में जिन टेक्नीशियंस को इन्होंने डिप्यूटेशन पे बुलाया था, इन्हें तो पहले तैयारी करके बुला लेना चाहिए था। तो ये नियम क्रिएशन कर दिया, उसके बाद ये कह रहे हैं 65 दिन मीडिया में खबरें आ रही थी, हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल है उनमें उसमें 350 छुट्टी थी, उसकी संख्या 10 हो गई। क्यों ऐसी खबरें आई कि नहीं बना? तो ये नीजर एक्शन संवेदनशील होती और मास्क की बात है तो मैं सत्रों करानी चाहिए जिन्होंने जितना लॉकडाउन कर दिया इनको याद बिल्कुल बिल्कुल। प्रतुल जी, आपकी आवाज थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है नेटवर्क इशू की वजह से। ये सवाल है राजेश जी, कोरोना काल में चेतावनी के बावजूद कई जगहों पर देखा जा रहा है लापरवाही हो रही है, बड़ी आबादी बिना मास्क के निकल रही है घरों से। क्या प्रशासन के आदेशों का कोई पालन नहीं कर रहा है या फिर उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? अगर उड़ाई जा रही है तो फिर उन पर नकेल क्यों नहीं कसी जा रही है? देखिए, अभी भी आपके रिपोर्टर शहर में बहुत जगह पे घूमते होंगे, राज्य में घूमते होंगे, आप कहीं से आप वीडियो मंगवा लीजिए। सरकार ने 8 बजे बोला था कि दुकानें बंद कर दें, सारे लोगों ने स्वतः दुकान 8 बजे बंद कर दिया। और मैंने बोला कि मैं झारखंड में रहता हूं, मुझे गर्व है कि यहाँ पर सरकार के आदेशानुसार सारे लोग मास्क लगाते हैं। ये मैं खुद देख रहा हूं, मैं खुद लगाकर ही आपसे बात कर रहा हूं।
तो ये स्थिति यहाँ पर है। बोलने से कुछ नहीं होगा, मेरा और प्रतुल भाई के बोलने से कोरोना रुकने वाला नहीं है, मगर एक तैयारी सरकार की रहती है कि लोग सचेत रहें, अपने घरों पर रहें और सुरक्षित रहें। ये सरकार चाहती है। जब पिछली लॉकडाउन हुई थी उस समय भी इस बात को माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी इस बात को बोला था, राज्य सरकार ने भी इस बात को बोला था। तो ये मानने वाली चीज है। और बिना अगर लॉजिक बिना